बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस सेकंड शिफ्ट के आंसर की रीजनिंग और मैथ्स की मैं आपको कराने वाला हूं, तो आप लोग सभी विद्यार्थी अपने पेपर को जरूर चेक कर लें। तो बच्चों हमारे पास जो सेट है वो DH1 है, तो अपने हिसाब से बच्चों आप लोग इसकी आंसर की लगा लें। मेरे पास बच्चों आज का जो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है मेरे पेपर में, सवाल बच्चों हमारे पास ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि यदि LINGUIST के पहले तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम श्रृंखला के अनुसार, तो बच्चों इस वाले सवाल का जो उत्तर होगा बच्चों कितने अक्षर युग्म है, तो बच्चों हमारे पास जो उत्तर होगा बच्चों इसका उत्तर होगा बच्चों कितना 7। तो पहले वाले सवाल का उत्तर होगा बच्चों 7। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे पास कि राहुल रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुभा प्रेमा की पुत्री है, राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी मामा हमारा बच्चों बिल्कुल सही उत्तर होगा। बच्चों इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लॉक का है मेरे पास कि एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुइयों कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो बच्चों कोण मेरे पास ये पूछा है, तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों 180 डिग्री। 6 घंटे हो जाएंगे और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 3 6 18 यानी कि 180 डिग्री। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलता हूँ कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। बच्चों तो कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी 22। बच्चों बिल्कुल सटीक आंसर की मैंने इसकी बनाई है। 1-2 सवाल पूरे पेपर में ऊपर नीचे हो सकता है, तो लेकिन जो भर्ती बोर्ड की आंसर की आएगी तो मेरी आंसर की आप जरूर मिला लें। 1 या 2 ही क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी बिल्कुल 100% ठीक आंसर की है। उसके बाद बच्चों 5वें नंबर का क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र पृथ्वी सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर में 6 की ओर आता हूं। बच्चों इसमें दे रखा कि हल करें कि 360 भाग 12 + 4 × 3 बराबर क्या। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों इसका उत्तर आएगा 42। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे वाले पेपर में, K, G से बड़ा है, G A से बड़ा है, A R से छोटा है, तो R G से छोटा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है। तो बच्चों उत्तर होगा मेरे पास बी ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बच्चों ए। उसके बाद बच्चों ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई वाला, इसका जो उत्तर निकल के आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं मैं। एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित शोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके जो बच्चों निम्न में से कौन सा होगा, तो इसके जो ऑप्शन नीचे दिए गए बच्चों ऑप्शन पे आ जाएंगे बच्चों। डी ऑप्शन है मेरे पास 98 74 86 52। देखो इस पेपर में ऑप्शन आपके मेरे में डी है तो आपके में बी हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से बच्चों सेट कर लेना। दूसरी बात बच्चों हो सकता है मेरे में 7 नंबर का सवाल हो, आपके पेपर में 15 नंबर का हो, तो पेपर आपको दिखाई दे रहा है पूरा, तो अपने हिसाब से आप लोग इसको चेक करें, पेपर अपने सामने रखें। सवाल नंबर बच्चों 10 है मेरे पेपर का। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी PENANCE। क्योंकि बच्चों अगर मैं इसमें बात करता हूं तो देखो इसमें जो एन बच्चों हमारे पास 1 बार है, इसमें एन 2 बार है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी। उसके बाद बच्चों मैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूं अपने पेपर के। ये दे रखा कि कथन दिया कि साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही मूल्य और गुण। तो बच्चों इसका निष्कर्ष नंबर बच्चों बी है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि दोनों ही क्या है निष्कर्ष हमारे पास गलत है बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है बच्चों। तो मेरे वाले ऑप्शन में डी ऑप्शन है बच्चों,
यहाँ पे लास्ट में एफ आएगा, एफ ऐसा का ऐसे ही, उससे पहले बच्चों आई आएगा, आई से पहले एक्स आएगा। तीनों बिल्कुल सेम है बच्चों, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा है, डी। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो बच्चों मेरे पास डी ऑप्शन है, दूसरे नंबर की आकृति, दूसरे नंबर की। 14 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि 4 विकल्पों में पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर मेरे पास बी है, यानी कि 4, चौथी आकृति। 14वें सवाल के बाद बच्चों मैं सवाल नंबर 15 की बात करता हूं बच्चों कि एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है, तो एस एक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, पत्नी। सवाल नंबर 16 बच्चों ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों सी 1 5 4 3 2। पहले शिशु आएगा बच्चों, शिशु के बाद क्या आएगा बच्चों, बच्चा, बच्चे के बाद क्या होगा बच्चों, वो किशोर, किशोर के बाद क्या होगा बच्चों, वयस्क, उसके बाद बूढ़ा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों मेरे पास कौन सा है, सी। मैं सवाल नंबर 17 की बात करता हूं, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले वाली आकृति बच्चों क्या होगी, अलग होगी। सवाल नंबर बच्चों इसके बाद 18, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी यानी कि 1200 रुपये। कितने मिलते हैं, 1200 रुपये। सवाल नंबर 19, एक समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाता है, क्या किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी हमारे पास क्या होगा, 56 उत्तर बच्चों बिल्कुल सही है। फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू n-1। n की वैल्यू बच्चों 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 8 सत्ते 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर बच्चों देखो 20 से इसमें जीएस आ गए, तो 19 सवाल थे बच्चों। उसके बाद हम रीजनिंग के अगले सवालों पे चलते हैं। देखो अगले सवालों पे बीच बीच में कहीं जीएस भी है ना बच्चों, तो अब रीजनिंग के बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो बच्चों हमारे पास और रीजनिंग शुरू है बच्चों, वो यहाँ से शुरू है बच्चों 115 नंबर से मेरे वाले सेट में। अब देखो बच्चों 115 नंबर का क्वेश्चन ये है, वह वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। जानवर, सब्जियां, आलू। तो ऑप्शन नंबर बच्चों मेरे पास क्या बना बच्चों, सी। सवाल नंबर बच्चों मेरे पास 116, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बच्चों मेरे पास ए है, MEDICINE। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 117 मेरे पेपर का, ये डॉक्टर वकील वाला सवाल है बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 5। ये आपका वेन ग्राफ का है, वेन आरेख का। सवाल नंबर 118 बच्चों, यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है घटाव और माइनस का अर्थ है जोड़, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी विकल्प यानी कि 18। सवाल नंबर बच्चों 119, इसमें बच्चों हमें बताना है कि कौन सी एक्स आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास पहली वाली आकृति बच्चों, पहला ऑप्शन आकृति नंबर 1। उसके बाद बच्चों आगे चलूंगा बच्चों, सवाल नंबर 120, इसमें बच्चों मेरे पास सी ऑप्शन है, ABAJ से उल्टा करके लिख दिया। इस क्वेश्चन को 121 नंबर के सवाल को तो मैंने कल अपनी वीडियो में भी डाला था कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी यानी कि 14। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 122, एक व्यक्ति घर से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। इस वाले सवाल का बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 किलोमीटर। सवाल नंबर 123, इसका उत्तर आया भरने वाला डी यानी कि ए, 4 बार डी और बच्चों क्या है बी। सवाल नंबर बच्चों 124,
दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बच्चों ऑप्शन नंबर ए 67। सवाल नंबर बच्चों 125, पिघलना तरल है तो जमना क्या है बच्चों? ठोस का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बच्चों 126, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, ध्यान से देखना बच्चों कथन वाले को। क्या स्टम आवश्यकता से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जा सकता है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा कि पहला और दूसरा तर्क क्या है बच्चों? मजबूत है। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 127 पे आते हैं बच्चों। कथन है कि निम्नलिखित धारणा पर विचार करना है कि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चों को चेतावनी देती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए केवल पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट अंतर्निहित धारणा। सवाल नंबर 126 के बाद हमारे पास 27 के बाद बच्चों 128 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका बच्चों पक्का श्योर नहीं है लेकिन सी ऑप्शन हो सकता है। इसको एक बार भर्ती बोर्ड की आंसर की आने के बाद ही हम लोग सही से चेक कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों 128 के बाद बच्चों सवाल नंबर 129, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी है इसका, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। मैं ज़्यादा समय खराब नहीं कर रहा बच्चों, केवल आप आंसर पर निशान लगाएं। सोल्यूशन तो भैया अब चली जाएगा पता, फिलहाल आंसर की हम लोग बता रहे हैं आपको। सवाल नंबर 129, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसका बी ऑप्शन है, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। सवाल नंबर बच्चों 130, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन नंबर बच्चों सी, यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। उसके बाद बच्चों 130 के बाद बच्चों 131 पे आएंगे। यदि श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। इसका बच्चों उत्तर है, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 132 है, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया। तो इस वाले सवाल का बच्चों उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यदि जी या पीएफ में कोई एक दिया जा सकता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 133, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से। इस वाले सवाल का बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। सवाल नंबर बच्चों 134, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। तो इसका जो उत्तर है बच्चों सी, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। सवाल नंबर बच्चों 135, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालों की पहचान। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है? सी, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद 136, हाँ 136, दंगा क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए आपको ऑप्शन नंबर बच्चों डी, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। उसके बाद बच्चों ऑप्शन, इसके बाद चलते हैं 137 नंबर के क्वेश्चन पे कि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते हुए समय। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास कि सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित इंटरेस्ट साझा करने चाहिए। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 138 ये है, आप एक जांच अधिकारी है। इसका उत्तर होना चाहिए भैया डी ऑप्शन की प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 138 के बाद 139 पर चलेंगे, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों गिरोह से निपटती है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारे पास बच्चों ऑप्शन
डी हो गया इसका। सवाल नंबर बच्चों आएंगे 140। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों बी, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। सवाल नंबर 141, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चमत्कार पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी। इसका उत्तर बच्चों डी, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। उसके बाद 141 के बाद 142 पे आएंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। उसके बाद बच्चों 143 बच्चों ये है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़नों की शिकायत देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए, कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। 143 के बाद बच्चों सवाल नंबर 144 आए मेरे पेपर में। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रतिक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अन्य आपातकालीन सेवा को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 145, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बच्चों ए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर बच्चों 146 कोडिंग डिकोडिंग का है कि चर्च का कोड ये है, तो बच्चों हमें इसका बताना है कोड टेम्पल का। तो मेरे वाले पेपर में ऑप्शन नंबर सी, BGKNBO, जिसमें बच्चों देखो दोबारा सुनो, BGKNBO चेक कर लेना। सवाल नंबर 147, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। इसका उत्तर है बच्चों 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 148, पथिक सफर, तो नाविक कहाँ समुद्र यात्रा, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। 149 पे आएंगे बच्चों, इसमें अलग बताना, मेहनती, समर्पित, गर्मायम, ये सब एक ही चीज के पहलू, असंतुष्ट बच्चों अलग हो गया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 150, इसमें क्या आएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 190। हमारे पास बच्चों ये थी रीजनिंग की आंसर की। बस अभी मैथ की भी पेपर खोल रहा, मैथ की भी लगवा देता हूँ इस सेट की। बच्चों ये थी हमारे पास इसकी रीजनिंग की आंसर की सेकंड शिफ्ट की। और बच्चों मैथ की भी बच्चों आप लोग आंसर की लगा लो। अब देखो बच्चों मैथ की भी बच्चों आप लोग आंसर की पे आ जाएंगे। अब मैथ के तो बच्चों 19-20 क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। अब देखो कहाँ से बच्चों हमारे पास इसमें मैथ के क्वेश्चन शुरू हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से पेपर खोल लें भैया अपना। अब मैथ की भैया आंसर की लगा लो भैया सभी विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 96 से है मैथ के मेरे वाले पेपर में। पहला सवाल बच्चों ये है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF बोलते हैं बच्चों मैसे को, मैसे 15 और लैसे 138 है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं जोड़े का मतलब जोड़े बनाने हैं। और मैंने कहा था बच्चों कि आपका लैसे मैसे से पूरा कटना चाहिए तभी जोड़े बन पाएंगे, अगर नहीं करता जोड़े नहीं बनेंगे। तो ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, ए ऑप्शन पहले सवाल का इसका 96 नंबर का मैथ का। ये मैथ की आंसर की चल रही है बच्चों। यहां से अब आपके पास मैथ शुरू हो गया बच्चों, यानी कोई जोड़ा मौजूद नहीं है। सवाल नंबर बच्चों 97 मेरे पेपर में यह है कि यदि 851 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। तो बच्चों दो नीचे वाले 2, 3 और 4 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 12 होगा। तो इनका अनुपात बन जाएगा 6:8:9 और 6 और 8 9 की वैल्यू 23। 23 को भाग करेंगे 851 से बच्चों 37 बार। पहला भाग पूछा हुआ 6 से भाग गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 222, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया।
फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों बी यानी कि 3000। सवाल नंबर बच्चों 99, इसमें इकाई का अंक पूछा, गुणनखंड में क्या होगा बच्चों? तो हमारे पास उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी मेरे में 6 होगा बच्चों। इकाई का अंक कितना होगा? 6। सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों, इसका उत्तर आएगा -7। उससे अगले क्वेश्चन का बच्चों ए ऑप्शन 0.0144 यानी कि पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ तक 101 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। अब 102 नंबर ये है, 11 परिणामों का औसत 50 है, इनमें पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो उत्तर कितना निकल के आ जाएगा? 110। 110 ऑप्शन नंबर सी। बच्चों 103 पे आएंगे कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। दीपेश ने प्रारंभ करके वे बारी बारी एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों डी 41 बटे कितना होगा बच्चों? 4। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ परसेंट कितना होगा बच्चों? 50। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। सवाल नंबर बच्चों 105, देखो सुबह वाली शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ गया था, शाम वाली में साधारण ब्याज का आ गया, और दोनों सवाल RS अग्रवाल के हैं। बताओ एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 7000। ऑप्शन नंबर बच्चों डी 7000। सवाल नंबर 6 बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास साझा का सवाल सुबह वाली मीटिंग में भी आया, शाम वाली में भी आ गया, तो इसका उत्तर निकल के आएगा बच्चों 10,250। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। अब देखो बच्चों 107, बच्चों सुबह वाले में 21वां पद पूछा था, इसमें 14वां पद पूछ लिया, इसका उत्तर आएगा बच्चों डी ऑप्शन -38। उसके बाद बच्चों 108 नंबर का है बच्चों, जब सॉल्व करेंगे तो 90 मीटर आ जाएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दौड़ता है, इसका उत्तर है सी बच्चों 1.5। अब किराब वाले क्वेश्चन आ गए बच्चों, किस वर्ष में, मेरे पास 110 नंबर का सवाल है, तुम्हारे में किसी में 100 आगे पीछे हो सकते हैं सवाल, तो सवाल को ढंग से पढ़ लेना बच्चों। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? तो मेरे वाले सवाल का उत्तर है बच्चों डी ऑप्शन 2003। किसी के पेपर में ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, सी भी, आपका मेन टारगेट है 2003, तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी मेरे में 2003। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 111 ये है कि वर्ष 2004 में आया 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था? तो बच्चों ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों बी यानी कि 450 करोड़। ऑप्शन नंबर बी 450 करोड़। सवाल नंबर बच्चों 112, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हो गया बच्चों बी यानी कि 4। ऑप्शन नंबर बी 4। सवाल नंबर 113 बच्चों, यदि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का आयात निर्यात कितना था? तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी है मेरे पास 325 करोड़। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 325 करोड़। ऑप्शन आगे पीछे चेक कर लेना, किसी के में बी भी हो सकता है, सी भी, ए भी, मेरे में डी है बच्चों ये 325 करोड़। 114 नंबर का सवाल ये बच्चों, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है बी यानी कि डेटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी डेटा अपर्याप्त है। सवाल नंबर बच्चों 115, वह वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, जानवर, सब्जियां, आलू, तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है बच्चों सी। हमारे पास ये सी इसका बच्चों बिल्कुल, ये रीजनिंग का सवाल आ गया था बच्चों, हमारे मैथ के जो सवाल थे बच्चों वो यहीं तक थे, डाटा यानी कि अपर्याप्त है। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसमें मैथ के बस केवल इतने ही सवाल थे। तो बच्चों ये तो थी बच्चों आज की हमारे पास रीजनिंग और मैथ की आंसर की सेकंड शिफ्ट की DH1 सेट की बच्चों। कल बच्चों 18 तारीख का जब पेपर होगा तो उसकी भी बच्चों हम आंसर की ऐसी बना के डालेंगे, तो बच्चे बहुत बारीकी से अपने पेपर की बच्चों आंसर की चेक कर सकते हैं। 100% बिल्कुल सटीक आंसर की है, चाहे तो भर्ती बोर्ड की आंसर की के बाद आप जरूर मिला लेना, एक आध ही सवाल बच्चों ऊपर नीचे जाएगा भैया। तो सभी विद्यार्थी भैया आंसर की जरूर देख लें
और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।